أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحسين الغريب المظلوم أنا قتيل العبراء गाहे हुसैनी में कालीनों पर बैठने वाले ज़ायरों, यही जले हुए खैमों की रात पर नबी की औलाद बैठी रही। कोई ताज़ियाने मारता था, कोई चादर छीनता था, कोई तमाचे मारता था। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए फज़ाइल न पढ़ते हुए चंद जुमले मसाइल के कि 40 का दिन गुजर गया, हम हाथ मलते रह गए और यही कहते रह गए हुसैन बचे जो अगले बरस हम हैं, और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। सोमवारों ये रोने रुलाने की जगह है, ये पुरसा देने की जगह है। मैं जब से करबला पैदल चल के आए, मगर जहाँ पैरों में छाले पड़े वहाँ दवा मैसर हो गई। आए मेरा चौथा इमाम करबला से शाम तक कांटों पर चल के गया। आवाजों को दबा के न रोइएगा। आज जिंदाने शाम से 4 बरस वाली बीवी आई होगी, आपका शोर गिरिया देख के सकीना हाथों को उठा के कहती होगी, परवरदिगारा मेरे बाबा पर रोने वालों को सलामत रख। बुलंद खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम में करबला। हुसैन अलैहिस्सलाम के 2 छोटे छोटे वाक़े पढ़ूंगा, मजलिस को तमाम कर दूंगा। हिंदुस्तान में एक सूबा है बिहार, वहाँ का एक शहर है पटना। पटना में एक मोहल्ला है चमरटुलिया, यहाँ हो सकता है कोई बैठा हो पटना का। तो वहाँ आशूर का दिन था, मजलिस हो रही थी, आलिम दीन मिंबर पर थे। एक हिंदू औरत का गुजर हुआ, उसके कानों में मजलिस की आवाज आई तो उसने क्या सुना कि जाकिर पढ़ रहा था, हुसैन अपने 6 महीने वाले को लेके मैदान में गए थे, पानी मांगा मगर तीर मिला। आवाजों को दबा के रोइए। उसके पांव रुक गए, मजलिस तमाम हुई। उसने कहा हमें उनसे मिलना है जो अभी पढ़ रहे थे। लोग जाकिर के पास ले गए, उसने हाथ जोड़ के कहा आपने कहा हुसैन अपने 6 महीने वाले को ले गए थे, क्या उस बालक की मां मर गई थी? क्यों का जिसकी मां जिंदा हो उसका बच्चा प्यास से तड़पता नहीं, मां उसे दूध पिला देती है। ऐसे ही रोइएगा तड़प के। उन्होंने कहा नहीं, मां थी मगर दूध खुश्क हो गया था, गले पर तीर लगा। उसने कहा मैं एक सवाल करना चाहती
अगर हुसैन के नन्हे बालक की नियाज दिलाना चाहूं तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा देख हुसैन, चश्मे देखते हैं, मजहब नहीं देखते। हमारे यहाँ बच्चों की नजर पानी पर होती है, शीर पर होती है, तू दूर पर नजर दिला दे। उसने कहा मेरे साथ कोई अज़ादार चले, मैं तो जानती नहीं। एक अज़ादार गया, उसने कासे में दूध रखा, जब प्यासे असगर की नजर दे दो। उसने नजर दे दी, जाने लगा। उसने कहा याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ हर साल नियाज देने आना। हर साल कोई न कोई आता था, नजर दे के चला जाता था। एक साल मौसम खराब हुआ, ये सवेरे से रास्ता देख रही है, कोई आए नजर दे के जाए, मगर कोई ना आया। शाम हुई, ये आंगन में गई, सर के बाल खोले, आसमान की तरफ देख के कहा बाबा हुसैन या किसी को भेजो, या अगले बरस से नियाज न दिलाऊंगी। सवेरे से रास्ता देख रही हूँ। आवाजों को न दबाइएगा, चिल्ला के रोइएगा, सवेरे से रास्ता देख रही हूँ। ये कह के मुड़ी थी कि कानों में घोड़े के टापों की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा एक घुड़सवार आगे बढ़ी। हे आने वाले, क्या हुसैन के बालक की नियाज देना जानता है? आने वाले ने कहा इसीलिए आया हूँ ताकि नियाज दे दूं। कहा जा, सवेरे से दूध रखे हुए हूँ। आगे बढ़ा सवार, नजर दे दी, का इजाजत है जाऊं? कहने लगी नजर दे दे तो जा। सवार ने दोबारा नजर दे दी, का जाऊं? का कहती तो हूं नजर दे दे तो जा। सवार ने तीसरी बार नजर दी, जाऊं? का नजर देता नहीं, कहता है जाऊं। सवार ने कहा तुझे क्या कमी लग रही है? का मैं पहली बार नजर नहीं दिला रही हूँ, इससे पहले भी नजरें दिलाई हैं। जो भी आता है पहले अपने हाथों को बुलंद करता है। तूने हाथ ना उठा। आने वाले ने कहा वो क्या करे जिसके पास मुराद के कलर। करूंगा, मगर कुर्सा देने के लिए खुद को तैयार रखे। चमन भाई, ये रिवायत बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, लेकिन माशाअल्लाह ऐसे बैठे सब रोने को, अगर न रोएंगे तो साल भर इनका दिल कुढ़ेगा। हम करबला गए, रो न पाए, इसलिए सोमवारों चिल्ला के रोइए। बीबी की कनीजों गिरिया करो, कोई चादर न छीनेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सरकार अल्लामा रशीद तुराबी एक वाकया पढ़ते थे, वो वाकया पढ़ के मजलिस को तमाम करूँगा। वो पढ़ते थे, जिंदा निशाह किबला फरहान भाई, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है, काश के मैं पढ़ ले जाऊँ। जिंदा निशाह रस्सियों में बंधी आयतें,
पढ़ दिया, जाहिरों ने सुन लिया। कितनी बड़ी गुस्ताखी है, गुलाम ज़ादा आका ज़ादे को बुलाए। अल्लामा पढ़ते थे, जैसे ही अली की बेटी ने सुना ज़ैनब कुबरा जिगर थाम के वहीं गिर पड़े। खाक पर पड़ी रही, आवाज दी परवरदिगारा ये आखिरी सहारा है ज़ैनब का, इसे खैर से लाना। अल्लामा पढ़ते थे जब तक सैयद सज्जाद वापस नहीं आए, जब तक बीबी खाक से न उठी। सैयद सज्जाद की सवारी आई, आवाज दी कुबरी अम्मा हम रिहा हो गए। मैं पूछता हूँ चाहने वालों से, रिहाई की बात सुन के आप क्यों रोए? आप कहेंगे इसलिए रोए कि रिहा होने वाले को इस बात की खुशी होती है घर वालों से मिलेगा। ये ऐसे कैदी हैं, रिहा हो भी गए तो किससे मिलेंगे? ना अकबर है, ना कासिम है, ना असगर अजरुल्लाह तुम्हें अम्मा हम रिहा हो गए। ज़ैनब कुबरा खाक से उठी, दोनों हाथ फैलाए, मेरे लाल पहले पुबी के गले से लग जा। सैयद सज्जाद को कलेजे से लगाया, कहा मेरे लाल क्या कहा? अब पुबी अम्मा हम रिहा हो गए। यजीद ने पूछा है यहाँ रहोगे या मदीने जाओगे? बीबी ने कहा तुमने क्या कहा मेरे लाल? कहा पुबी अम्मा मैंने कह दिया जब तक अपनी फुप्पी से न पूछ लो मैं कोई जवाब न दूंगा। तो तुमने कहा मेरे लाल? कहा। कह दिया? कमजोर दिल के लोगों से माफी चाहता हूँ। कह दिया? कहा कह दिया? ठीक है तो फिर उससे कहो, उसने मेरे घर वालों को मार तो डाला, मुझे रोने न दिया। उससे कहो कटे हुए सर भिजवा, मैं मातम करूंगी। नौजवानों मातम कीजिए, हाथ खुले हैं, मैं मातम करूंगी। यजीद मलूम तक खबर पहुंची, उसने कहा ठीक है कटे हुए सरों को भिजवाओ। शाम की और औरतों को बुलाया गया, जिंदा में नबी शादियां। शाम की और औरतें आई, बीवियों को इंतजार है कटे हुए सरों का। अल्लामा पढ़ते थे कि अभी इसी कैफियत इंतजार में मेरी तरफ देखे, दरवाजे जिंदा था, एक शोर उठा, हटो हटो रास्ता दो, हटो हटो रास्ता दो। किसी ने कहा कौन आ रहा है? कहा हुसैन के बचपन का साथी हबीब का कटा हुआ सर आ रहा है। अली की बेटी ने सरे हबीब को देखा, कहे हबीब हुसैन साथी कौसर की बेटी शर्मिंदा है, ऐसे आलम में मेहमान हुआ, तुझे अब पानी मिला। हटो हटो रास्ता दो। आप कौन आ रहा है? का ज़ुहैर का सर आ रहा है, सईद का सर आ रहा है, हबीब का सर आ रहा है। अल्लामा पढ़ते थे एक एक सर आता रहा, गिरिया होता रहा। वो फरमाते थे कि इस बार भी हलचल हुई मगर जरा कैफियत बदली थी। औरतों ने आवाज दी हटो हटो रास्ता दो। किसी ने कहा कौन आ रहा है? कहा वो आ रहा है जिसे चीते जी घोड़ों से राम दिया गया। अब वो आ रहा है जिसे चीते जी घोड़ों से राम दिया गया। बीवियां सब गई, यतीम हसन कासिम का कटावा सर आ रहा है। बीवियों ने सर को हल्के में लिया, वाह कासिमा वाह कासिमा वाह कासिमा के इतने में फिर शोर उठा, हटो हटो रास्ता
रास्ता दो। किसी ने कहा कौन आ रहा है? आवाज आई अब ज़ैनब के नौनिहाल। हमें मालूम था आपका जिगर फट जाएगा। ज़ैनब के नौनिहाल और लोग मोहम्मद के कटे हुए सर। बीवियों ने ओनो मोहम्मद के नाम सुने, ज़ैनब की तरफ दौड़ी। बीबी पुरसा, बीबी पुरसा, बीबी पुरसा। ज़ैनब पीछे हटी तो खबरदार, मुझे मेरे बच्चों का पुरसा न देना। पुरसा देना हो तो उसका पुरसा दो जिसकी टूटी हुई फसलियों वाली मां इस दुनिया में नहीं है। मौला के सबसे छोटे जाकिर का कलेजा आपकी हथेली पर है, बकरिए में कमी न कीजिएगा। उसका पुरसा दो जिसकी माँ दुनिया में न रही कि इतने में फिर शोर उठा, हटो हटो रास्ता दो। किसी ने कहा कौन आ रहा? आवाज आई अब उम्मे लैला का केस अकबर का कटा हुआ सर, वो ज़ैनब जिसने बच्चों का मातम न किया, अकबर का सर गोद में लिया। रुखसारों पर रुखसार, ये मेरे लाल इतना बता दे क्या इसी दिन के लिए 18 साल मेहनत की थी। रुखसारों पर रुखसार रख के बहन किए। अभी बहन कर रही थी ज़ैनब, क्या मेरी तरफ देखे, अल्लामा पढ़ते थे कि अब तक जब सर आता था तो दरे जिंदा पर शोर उठता था, मगर अब के शोर नहीं उठा। हलचल हलचल हुई और कांपती हुई आवाजों से औरतों ने कहा बादम हो जाओ, बादम हो जाओ। किसी ने कहा कौन आ रहा है? आवाज आई अब हुसैन के लश्कर का अलंगा।
32 बरस